हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चंस आईएएस। सो बेसिकली आज इस वीडियो का मोटिव ये है कि आज हम डिस्कस करने वाले 2026 की प्री के बारे में कुछ। देखो, ये किसी भी तरीके से उस अनप्रिडिक्टेबल नेचर को या ये जो अनरीजनेबल क्वेश्चन भेजा गया उसको जस्टिफाई करने का कोई मीडियम नहीं है। द थिंग इज दैट मेरा कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि अगर आपने राइट गाइडेंस से, राइट मेंटोरशिप से अपनी यूपीएससी की जर्नी तय की है, तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल और शॉकर एग्जाम्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ पैटर्न्स हैं जो आप क्रैक कर सकते हो। तो जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जो हमारा कोर्स है, हम उसके उसको एक बार गो थ्रू कर रहे थे, देख रहे थे। सो वी रियलाइज देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने पढ़ाई थी और वो डायरेक्टली कहाँ आई है, आपके यूपीएससी के पेपर में रिफ्लेक्ट किए हैं। सो आई कैन शो यू दैट एज वेल। जैसे ये हमारा है इक्वेशंस आईएएस का यूट्यूब चैनल है, राइट। इसमें हमने ना 40 डे का क्रैश कोर्स चलाया था, सिर्फ और सिर्फ आपको प्री से पहले एक पूरे होलिस्टिकली क्या देने के लिए, कवरेज देने के लिए। से प्री के पहले रिवीजन होती है, तो उसमें ये ईयरली हमारे करंट अफेयर्स चले थे, जिसके अंदर हमने पहला ही क्वेश्चन जो आपको देख सकते हो इस प्लेलिस्ट के अंदर, किसके ऊपर है, मत्स्ययान के ऊपर, जो कि डायरेक्टली कहाँ से आया है, इसी वीडियो से आया है। ये मैं ये नहीं कह सकती, ऑब्वियसली सोर्सेज आर डिफरेंट, सो ये यहीं से पिक किया गया। आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। जो सी का सरफेस है उससे 6 किलोमीटर नीचे, और नॉर्मली जैसे सबमरीन होती है वो 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक ही रहती है, क्योंकि सी बेड में तक जाने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। वाटर का भी तो वेट होगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से सबमर्सिबल तैयार करना पड़ता है। और 6000 नाम इसीलिए क्योंकि 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान 2027 तक, 2027 तक। हमें 2026 था, 2027 हो गया, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो न्यूज है कि भाई 2027 तक हम 3 लोगों को समुद्र के अंदर भेजेंगे, सबमर्सिबल। So these are the type of videos that you can find on YouTube channel. Similarly, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था अबाउट रिवर रावी, उनके जो बैंक के सिस्टम्स थे, बेसिकली वैदिक नेम्स थे, उसके ऊपर आया हुआ था। परुष्टि जो है वो रावी का वैदिक नेम। सिमिलरली टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी है, और ये सब आपको ना हमारे 40 डे के क्रैश कोर्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये देख सकते हो, दशावतार टेम्पल नागरा स्टाइल का जो एग्जांपल था वो एग्जैक्टली यहाँ से आया था। ऐसी बहुत हमारे क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो आप इस पर्टिकुलर बुक में देख सकते हो मेरी। ठीक है, सो ये देख सकते हो, ये हमारे क्लासरूम नोट्स हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आया था वो इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो स्लीप टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, वो भी हमारे जो क्लासरूम नोट्स हैं या जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स दिखाए गए थे। एक है यूरोपियन यूनियन पे, जिसमें आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और फिर बताया हुआ कौन सी कंट्रीज है जो उसके मेंबर नहीं है, जो कि स्पेशली हमने पॉइंट लिखवाया था, और यही वो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया है, राइट। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये हमारे क्लासरूम नोट्स हैं, जिसमें इतनी डिटेल में बताया गया है कि जो आपका भारत फोरकास्ट सिस्टम है, उसके अलावा आपके रेयर अर्थ मेटल्स पे, ये हमारे क्लासरूम नोट्स हैं। आप देख सकते हो इतनी डिटेल में क्लासरूम नोट्स दिखाए जाते हैं। और ये हैं आपके दूसरे टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के जो पैरामीटर्स पूछे थे विथ परसेंटेज लिखवाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर देख सकते हो आप डीप ओशन मिशन के ऊपर, आपका जो सुदर्शन चक्र मिशन है वो, उसके ऊपर अलावा और भी ज्यादा यहाँ पे हमारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। नोबेल प्राइज वाला, ऑल्दो वो क्वेश्चन तो बस बहुत ही ज्यादा बेकार था, बट स्टिल वी हैव डिस्कस दैट इन आवर क्लासेस कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर है यहाँ पे आपका जो एमपीआई पे आया था, ठीक है, नीति आयोग और जो ग्लोबल लेवल पर उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब आए थे। इसी तरीके से जो हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशंस चल रहे थे, राइट, यू कैन सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर। ये है आपका जीपीएस स्पूफिंग का जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर। ठीक है, फिर है आपका एरी सिल्क के ऊपर, जो कि डायरेक्ट बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर था ये, जो कि क्लास में कराया गया था। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट, उनकी कॉम्पोजिशन, कौन सी कंट्री डोमिनेट कर रही है, हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है इन्हीं सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सही गाइडेंस से, सही मेंटोरशिप से पढ़ते हो, तो कितने क्वेश्चंस हैं जो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल नेचर्स में भी आप क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। और यूपीएससी एक क्वेश्चन से भी आपको क्या कर सकती है, पास करा सकती है और फेल करा सकती है। सो प्लीज ट्राई एंड गेट टू द इंस्टीट्यूट्स जो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप डेफिनेटली उनको विजिट कर सकते हैं, उनसे ही अच्छी प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, ताकि ऐसे आपको डिफिकल्टी ना आए। और अगर आपको ऐसे ही फ्री इनिशिएटिव्स चाहिए, कुछ
कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको अच्छे करंट अफेयर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर हमसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आईएएस को रीच आउट कर सकते हो।